Hello student, welcome to my channel My Audio Classes. We will discuss about the chapter My Childhood, Summary in Hindi and English, Class 9. एपीजे अब्दुल कलाम एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे जो मध्यम वर्ग के थे। इसके अलावा उसके 3 भाई थे। इसके अलावा कलाम की एक बहन भी थी। उनके पिता और माँ दोनों अच्छे स्वभाव के थे। उसके अलावा कलाम का बचपन का घर पैतृक था। एपीजे अब्दुल कलाम के पिता ने एक ऐसा जीवन जिया जिसे कोई भी बहुत सरल कर सकता है। फिर भी उनके पिता ने अपने बच्चों के लिए सभी आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराई। इसके अलावा उनके माता पिता के पास कोई शिक्षा नहीं थी और वे अमीर भी नहीं थे। इसके अलावा कई बाहरी लोग हर दिन परिवार के साथ खाना खाते हैं। साथ ही कलाम में अपने माता पिता के कारण आत्मानुशासन और ईमानदारी के गुण थे। कलाम का परिवार धर्मनिरपेक्ष था। उनके परिवार ने सभी धर्मों को बराबर सम्मान दिया। इसके अलावा हिंदू त्योहारों में उनके परिवार की भागीदारी थी। इसके अलावा कलाम ने अपनी दादी और माँ से पैगंबर और रामायण की कहानियाँ सुनी। यह सब उनके परिवार में मौजूद धर्मनिरपेक्षता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। कलाम के बचपन में दोस्ती प्रभावशाली थी। इसके अलावा उसके 3 दोस्त थे। उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि अलग थी। उन दोस्तों के बीच भेदभाव की भावनाओं का कोई निशान नहीं था। कलाम समेत सभी दोस्त अलग अलग पेशों में चले गए थे। 5वीं कक्षा में एक नया शिक्षक कलाम की कक्षा में आए। कक्षा में कलाम टोपी पहने हुए थे। इस टोपी ने निश्चित रूप से कलाम को एक अलग मुस्लिम पहचान दी। कलाम हमेशा हिंदू धर्म गुरु रामानंद के पास बैठे थे। यह कुछ ऐसा था जिसे नया शिक्षक बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। नतीजतन कलाम को पीठ के बल बैठना पड़ा। इस घटना के बाद दोनों दोस्तों को बहुत दुख हुआ और यह बात उन्होंने अपने माता पिता को बताई। रामानंद के पिता ने शिक्षक से मिलकर उन्हें सूचित किया कि वे सामाजिक असमानता और सांप्रदायिक घृणा न फैलाएं। उन्होंने मांग की कि माफ़ी जरूर आनी चाहिए। इसके अलावा इनकार के मामले में रामेश्वरम में एक मध्य वर्गीय तमिल परिवार में कलाम का जन्म हुआ था। हालांकि उनके 3 भाई और एक बहन भी थी, लेकिन उनका भावनात्मक रूप से भी सुरक्षित बचपन था। उनके माता पिता जैनुअल बडेन और आसियम्मा अपने सीमित साधनों के बावजूद बहुत उदार होते थे और कलाम को अपने माता पिता से ईमानदारी, आत्मानुशासन, अच्छाई और दया के मूल्य विरासत में मिले थे। हालांकि कलाम एक बड़े परिवार से आते थे, लेकिन उनकी रसोई में उनके परिवार के सभी सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक बाहरी लोगों को खाना दिया जाता था। वे अपने पैतृक घर रामेश्वरम में मस्जिद स्ट्रीट पर एक बहुत बड़े पक्के घर में रहते थे। हालांकि उनके पास कोई सुख सुविधा और विलासिता नहीं थी, लेकिन कलाम के पिता ने यह सुनिश्चित किया कि परिवार को भोजन, चिकित्सा और कपड़े जैसी सभी आवश्यकताएं प्रदान की गई थी। 1939 में कलाम केवल 8 साल के थे जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया था। बाजार में इमली के बीजों की अचानक मांग थी। कलाम ने इन बीजों को इकट्ठा किया और उन्हें एना कमाने के लिए मस्जिद स्ट्रीट पर एक प्रोविजन शॉप को बेच दिया, जो उनके जैसे छोटे लड़के के लिए एक बड़ी रकम थी। उनके बहनोई जलाउद्दीन उन्हें युद्ध के बारे में कहानियाँ सुनाते थे, जो कलाम दिनमनी की सुर्खियों में आने की कोशिश करते थे। रामेश्वरम एक अलग जगह थी और युद्ध के दौरान वहाँ के जीवन पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव रोक दिया गया था। नतीजतन अखबारों के बंडलों को अब चलने वाली गाड़ियों से फेंक दिया गया।
कलाम के चचेरे भाई शमसुद्दीन, जो रामेश्वरम में इन अखबारों को वितरित करते थे, वे बंडलों को पकड़ने के लिए कलाम की मदद मांगी। इस प्रकार कलाम ने अपनी पहली मजदूरी अर्जित की, जिसने उन्हें आत्मविश्वास और गर्व की भावना दी। उनके बचपन की बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो कलाम के युवा मन पर गहरी छाप छोड़ी थी। जब वह 5वीं कक्षा में थे, तब एक नया शिक्षक, एक मुस्लिम लड़का कलाम को पसंद नहीं करता था, जो एक ब्राह्मण रमनदास शास्त्री के बगल में बैठा था। उन्होंने मुसलमानों की सामाजिक रैंकिंग के अनुसार कलाम को पिछले सीट पर भेजा। अपने शिक्षक की इस हरकत पर कलाम और रमानाथ शास्त्री दोनों दुखी हुए। शास्त्री रोया और इससे कलाम पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब शास्त्री के पिता ने इस घटना के बारे में सुना, तो उन्होंने शिक्षक को तलब किया और उनसे कहा कि युवा मन में सामाजिक और असमानता, सांप्रदायिक सहिष्णुता का जहर न फैलाएं। उन्होंने शिक्षक से कहा कि वे माफ़ी मांगे या स्कूल छोड़ दे। शिक्षक को अपनी कार्रवाई पर पछतावा हुआ और उसे इस घटना से सुधार हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर भारत की स्वतंत्रता उधर में थी। गांधी जी की याचिका के बाद पूरा देश अपने देश के निर्माण के प्रति आशान्वित था। उनके बचपन की एक और यादगार घटना थी, जब कलाम के विज्ञान शिक्षक शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने उन्हें भोजन के लिए घर आमंत्रित किया था। शिव सुब्रमण्यम अय्यर एक रूढ़िवादी ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी बहुत रूढ़िवादी थी। वह एक मुस्लिम लड़के के अपने शुद्ध रूप से शुद्ध रसोई में भोजन करने के विचार से भयभीत थी। जब उसने कलाम की सेवा करने से इनकार कर दिया, तो अय्यर ने अपना कुल नहीं खोया और न केवल अपने हाथों से लड़के की सेवा की, बल्कि उसके साथ बैठकर खाना खाया। उन्होंने कलाम को अगले सप्ताहांत भी आमंत्रित किया। अपने निमंत्रण को स्वीकार करने में कलाम की हिचकिचाहटता को देखते हुए अय्यर ने कहा कि अगर वह इस प्रणाली को बदलना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जब कलाम दोबारा अय्यर के घर गए, तो उनकी पत्नी उन्हें अपनी रसोई में ले गई और उन्हें अपने हाथों से खाना परोसा। पूरा देश अपने देश के निर्माण के लिए आशान्वित था। कलाम ने अपने पिता से रामनाथपुरम में आगे जाकर अध्ययन करने की अनुमति मांगी। उनके पिता ने उन्हें स्वेच्छा से अनुमति दी, क्योंकि वह चाहते थे कि उनका बेटा बढ़े। उन्होंने कलाम की मां को यह कहकर भी मना किया कि माता पिता को अपने बच्चों पर अपने विचारों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनकी अपनी सोच होती है। My childhood summary deals with the famous biography Wings of Fire of the celebrated Indian APJ Abdul Kalam. My childhood refers to in this book. This section or chapter talks about the early days of Kalam. Furthermore, the chapter gives us an idea of how the childhood of Abdul Kalam prepares him to become a successful scientist and president in the future. Much has to do with his upbringing, which Kalam discusses in this section from Wings of Fire. Moreover, Kalam tells us about his parents and siblings here. He also mentions the important role of these friends in his life. In short, one day, we can say that in my childhood, Kalam mentioned everything that had an impact on his life. These things shaped him into the successful man he became in the future. APJ Abdul Kalam was born into a Muslim family that was middle class. Furthermore, he had 3 brothers. Moreover, Kalam also had 1 sister. Furthermore, his father and mother were both of good nature. Moreover, Kalam's childhood house was ancestral. The father of APJ Abdul Kalam lived a life that one can say be very simple. Nevertheless, his father made all the necessities available to his children.
Furthermore, his parents didn't have any education and they were also not rich. Moreover, many outsiders ate with the family every day. Kalam had the quality of self-discipline and honesty due to his parents. In 5th standard, a new teacher came to the class of Kalam. In class, Kalam was wearing a cap. This cap certainly gave Kalam a distinct Muslim identity. Moreover, Kalam always sat near Ramananda, a Hindu priest's son. This was something that the new teacher was not able to tolerate. Consequently, Kalam was required to sit on the back bench. After this incident, both the friends felt very sad and told this to their parents. On one occasion, a science teacher of Abdul asked him to come to his home for dinner. However, the wife of this science teacher didn't agree to serve Kalam due to her belief in religious certification. Kalam's upbringing came to an end when he received permission to go Ramanathapuram for further study. After the end, when he received permission to go Ramanathapuram for further study after the end of Second World War, his father and mother certainly loved. However, this love didn't mean they forced their discussion on Kalam. Thanks for watching and do like, share and subscribe my channel.